हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बनते हैं? और यदि आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं और आपको नहीं पता कि हमें तैयारी कैसे करनी है, कौन सा एग्जाम देना है, किस तरीके से हमें पढ़ना है और किस परीक्षा में हमें बैठना है, तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर शुरू से लेके आखिर तक आखिर बनते कैसे हैं। तो पहला सवाल हमारा इसमें होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर होते कौन है? असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षकों को हम आमतौर पर प्रोफेसर बोलते हैं। उन्हीं प्रोफेसर में जो सबसे छोटा पद होता है वो होता है असिस्टेंट प्रोफेसर। तो उच्च शिक्षा में या कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले टीचर्स को हम असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं। अब दूसरी बात, इनकी योग्यता क्या होती है? तो सबसे पहले आपको 12th पास करना होगा, फिर आपको ग्रेजुएशन करना होगा और उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट आपका होगा उसी सब्जेक्ट से आपको यूजीसी नेट की परीक्षा पास करनी होगी और आप एलिजिबल हो जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर दो तरीके से भारत में बनते हैं, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में बनने का तरीका अलग अलग है। यूनिवर्सिटी में जहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू के बेस पे बनते हैं, वही कॉलेजों में एग्जाम प्लस इंटरव्यू के बेस पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनाए जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि इसमें प्रमोशन कैसे होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर से आप प्रोफेसर कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद आप यूजीसी गाइडलाइन के अनुसार यदि योग्यता प्राप्त कर लेते हैं तो आप एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं और फिर यूजीसी गाइडलाइन के अनुसार यदि आप योग्य होते हैं तो आपको प्रोफेसर बना दिया जाता है। और उसके बाद बात आती है सैलरी की, जिसके लिए हम सब लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जो हमें मोटिवेशन देती है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग लेवल 10 में दी जाती है। यानी आपका 6000 बेसिक पे होगा, जिससे आपकी सैलरी लगभग 1 लाख शुरुआती सैलरी बनेगी। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर को लेवल 13 में लगभग 1.5 लाख शुरुआती सैलरी मिलती है और प्रोफेसर को 2 लाख से ज्यादा सैलरी दी जाती है। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं इसका वर्क प्रोफाइल। तो कुछ लोग सोचते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर का काम या प्रोफेसर का काम सिर्फ पढ़ाना होता है, तो टीचिंग उनके काम का एक हिस्सा होता है। टीचिंग के साथ साथ वो रिसर्च में भी योगदान देते हैं, खुद रिसर्च करते हैं और करवाते हैं। कुछ विद्यार्थियों या स्कॉलर को वो गाइड करते हैं कि रिसर्च कैसे करा जाता है। साथ ही साथ वो एकेडमिक्स के कामों में भाग लेते हैं, जैसे सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और तमाम तरीके के स्कॉलरली जो चीजें होती हैं उनको करते हैं। अब हम जानते हैं कि क्या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी की जरूरत होती है? नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी की कोई जरूरत नहीं होती है। असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी की जरूरत होती है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो यूजीसी ने बताई है वो यूजीसी नेट प्लस मास्टर डिग्री। तो आप अब समझ गए होंगे कि आपको पहले 12th करना है, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर नेट की परीक्षा पास करनी है। उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के योग्य हो जाते हैं और यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं, आपके पास पीएचडी है, कुछ एक्सपीरियंस है, तो आप एसोसिएट और फिर उसके बाद प्रोफेसर बन सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें।